हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबडीज़। आज हम हमारा दूसरा वीडियो जो चैप्टर है वीडियो लेसन आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12वीं के लिए। तो जैसा मैंने आपको कहा था हम इससे रिव्यू कर लेंगे सारे सब्जेक्ट को और आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा उसके बाद में इन चीज़ों को समझना। ठीक है, तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं द थर्ड लेवल जो चैप्टर है एक द थर्ड लेवल। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है हु इज़ द राइटर, जैक फिनी। देखो ये एक मेन बात हो जाती है आप लोगों के लिए कि आपको राइटर का नाम याद, जैक फिनी, ये याद कर लेना। द थर्ड लेवल जैक फिनी। जैसे मैं क्लास में बात करता था, आप जितना अच्छा राइटर का नाम याद रखोगे उतना पोइट्री में चैप्टर्स में आपके नंबर इंक्रीज़ होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये नाम है जैक फिनी जो आप याद रख लेना। थर्ड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट है जिसे हमने किया था। थोड़ा सा चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो देखो इसमें हमने जैसे पढ़ा था न्यूयॉर्क सेंट्रल, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, है ना। तो इसमें न्यूयॉर्क सेंट्रल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल क्या है। तो रेलवे स्टेशन का नाम है और एक व्यक्ति साइकोलॉजी जो थर्ड लेवल में तीसरा स्तर या तीसरी मंजिल है ना। तो जैसे हमने देखा था इसमें तीसरी मंजिल होती नहीं है लेकिन दिखाई देती है, इसमें चैप्टर में था। तो वैसे थर्ड लेवल में क्या है, देखो इसमें आपको ये दिखाया है, व्यक्ति दिखाया है, वो पीछे चला जाता है। हमने जैसे देखा जैसे टाइम मशीन में हुआ करता था, मूवीज़ आती हैं, तो ये कुछ वैसी ही चीज़ इसमें दिखाई गई है। देखो अब इसमें देखो देखने वाली चीज़ें हैं, एक तो लुइसा माय वाइफ, ये देखो ये आप यहाँ देखो लुइसा माय वाइफ, ये याद रखना। जो कहानी सुना रहा है, जो लेखक है, वो लुइसा उसकी पत्नी है। और ये देखो ग्रैंड सेंट्रल, ये याद रखना, रेलवे स्टेशन का नाम है न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल जहाँ पर उसको थर्ड लेवल दिखाई देता है। ये याद रखने वाली कुछ बातें। अच्छा अब इसमें देखो ये जो इन्होंने फ़ोटो दिखाया ये भी उस साइकोलॉजी को ही दिखाते हैं, है ना, कि आदमी लॉन्ग टनल है वहाँ उसको सुरंग दिखाई देती है जहाँ से वो थर्ड लेवल में पहुँचता है। तो ये सब इसके अंदर है। देखो इसमें मैं थोड़ा समराइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में अभी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो अब आगे देखो आप ये देखो अखबार, इसमें न्यूज़पेपर दिखाया था पुराने समय का, ये द वर्ल्ड दिखाया हुआ है ना। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टोरी है इसमें रियलिटी को भी दिखाना चाहते हैं और इसको फेक भी बताना चाहते हैं, गलत भी बताना चाहते हैं। अब देखो इसमें 1890 समथिंग, देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890, ये देखो 1890 समथिंग, 1890 के लोग दिखाई देते हैं, वो ड्रेसेस पहनते हैं, है ना, उस तरह की ड्रेस पहन के चलते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। ये आपको फिर से आया देखो 1894, ये याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं वो कौन से ईयर के लोगों से मिला था, कौन सी ईयर के लोगों को, तो 1894 आपको ध्यान में रखना है। अच्छा देखो इसके बाद में देयर इज़ अ एंड आई वांटेड नाउ टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलियोनॉइस देखो ये जो याद रखने वाली बात है, गैल्सबर्ग इलियोनॉइस, ये यहाँ जाना चाहता था। ये गैल्सबर्ग इलियोनॉइस, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, गैल्सबर्ग इलियोनॉइस ये जाना चाहता था। देखो पार्ट की मेन चीज़ें हम याद करते जाए ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या था उसमें, लुइसा उसका नाम है और जो लेखक है वो पुराने समय में चला जाता है, वो न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और वहाँ उसको थर्ड लेवल तीसरी मंजिल दिखाई देती है जो है ही नहीं। तो ऐसा बहुत बार हमको ऐसा लगता है ना, किसी व्यक्ति को हमने देखा और हमें लगता है उसे कभी देखा हुआ है, जबकि देखा हुआ नहीं होता। कई बार हम नए प्लेसेस पे जाते हैं, नई जगह, ऐसा लगता है कभी गए थे। कुछ इस तरह का पार्ट बड़ा अच्छा पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट है। अब देखो इसमें फिर क्लर्क का भी वो बताते हैं, वहाँ रेलवे क्लर्क होता है। देखो इसमें एक चीज़ हो रही है आपके लिए, देखो इसमें क्वेश्चन है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। देखो ये क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसमें चार्ली आ गया नाम, उसकी वाइफ लुइसा। तो क्या चार्ली गया था वहाँ टिकट काउंटर पे, गया था ना वो वहाँ टिकट लेने के लिए। देखो तो वुड चार्ली एवर गो बैक,
तो ये इसमें ये आ गया है ना। अच्छा अब आगे, हाँ देखो बच्चों, इसके बाद में जो चार्ली था है ना, वो देखो इसमें दैट नाइट अमंग माई फर्स्ट ऑल्डर डे आई फाउंड एवर देयर शुड नॉट हैव बी देयर बट देयर इट वाज देयर एंड यस आई डिडंट रिमेंबर इट एट द प्रेसिडेंट गार्डफील्ड, जो पुराने समय के थे उनको दिखाते हैं। द पेपर इन साइड वाज नॉट ब्लैंक इट रेड। इसके बाद में द नोट इट साइंड सैम, तो जो चार्ली था उसके पास में लेटर मिला सैम का। सैम जो उसका क्या था, फ्रेंड भी था, डॉक्टर भी था, और उस पर स्टैम्प भी मिलती है। देखो सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, हियर वी गो, ये देखो सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट। सैम कौन था, उसका डॉक्टर था, मनोचिकित्सक था, साइकेट्रिस्ट। तो अपने पास देखो 2-3 नाम आए, उनको आपको याद रखना है। एक तो चार्ली है जो इसका प्रोटोगनिस्ट है, मुख्य है, पात्र है। एक उसकी वाइफ है, लुइसा उसका नाम है उसकी वाइफ का, और जो डॉक्टर है सैम है। और 1894 में जाते हैं वो, गिलियनोइस में जाते हैं, वहाँ की टिकट लेते हैं। तो ये सब इस चैप्टर में हमने, ये इस पार्ट का सार है, ये अपने को समझना है इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रीडिंग उनकी भी लगा लेते हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो पहला है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, तीसरे तल क्या बताता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो किसी ना किसी रूप में ये आएगा। तो देखो द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, ये आप याद रखना, ये बहुत बार आ गया है, एक लाइन के क्वेश्चन में आ जाता है कि आप नाम बताओ जो थर्ड लेवल था कहाँ था, या वो चार्ली कहाँ पे था। तो देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, ये याद रखना, न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, ठीक है। तो अब इसमें द थर्ड लेवल जो था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था, डज नॉट रियली एग्जिस्ट, वास्तव में नहीं है। देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, सिर्फ 2 ही लेवल हैं। थर्ड लेवल जो है ना इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, जो चार्ली था उसकी सिर्फ एक कल्पना है। ही फाइंड्स इट एज ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। तो ये क्या था, जो मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, और जो भय है, वो सिर्फ उससे दूर रहने के लिए ही वो इसने इनसिक्योरिटी एंड फियर, ये भी आप याद में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखो हम आगे चलें, देखो जी बच्चों दूसरा है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ओनली एन एस्केप फॉर चार्ली। एक क्वेश्चन ये था, एक सैम्पल पेपर में आया, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पलायन का प्रतीक कैसे है, ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है, येस आई थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, उसके लिए एक पलायन का साधन था, उससे वो अपने दुखों से दूर चला जाता था। ही वॉज लिविंग विद द fear, worries, stress and insecurity of modern life. He wished to live in a peaceful world that existed long before, so an imagination of the third level cropped up in his mind. भाई असुरक्षा में, भय में रहता था, इसलिए उसके मन में ये विचार पैदा हो गया, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के कारण थर्ड लेवल का, जबकि थर्ड लेवल वास्तव में नहीं है। He found this to be a place that existed much before the 2 world wars. He thought of buying tickets from their place of the past. He thought of living there away from the hue and cry of the modern world. संसार की शोरगुल से उसके, और दोनों विश्व युद्ध के पहले का वो देखता था ना, सिटीज़ को वो उसमें देखता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें हो गया। अब ठीक है, हाँ तो बच्चों अगला देखो, इसमें ये भी आया हुआ है, वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। क्यों भागना चाहते हैं, क्यों पलायन करते हैं। देखो हम लोग मूवीज़ देखते हैं, वो भी जस्ट एस्केप है। बहुत बार हम अपने दुखों से दूर जाने के लिए, चिंताओं से दूर जाने के लिए मूवीज़ देखते हैं, या कई बार लोग नेगेटिव एस्केपिज्म को, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग भी कर लेते हैं। तो देखो इसमें है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरीज। जो आधुनिक युग है वो असुरक्षा है, भय है, युद्ध है, लड़ाई है, ये सारे याद रखना। सो द पीपल वांट्स टू एस्केप फ्रॉम इट, इसलिए लोग इससे भागना चाहते हैं। असुरक्षा से, फियर होता है भय से, युद्ध से और चिंताओं से लोग दूर भागने के लिए इस तरह की मेंटेलिटी उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब अगला है देखो, हाउ इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबल ऑफ एस्केप। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो एस्केप का या पलायन का प्रतीक कैसे बन गया।
देखो इट्स टनल टेक वन टू डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, दे मेक वन एस्केप फ्रॉम द यू एंड क्राई ऑफ द सिटी। यू और क्राई होता है शोरगुल दुख दर्द। तो जो टनल थी, सुरंग थी, वो सिटी में से अलग अलग जगह ले जाती थी, ठीक है। और दस द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबल ऑफ एस्केप, इसलिए एस्केप था। देखो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो चाहे रट लेना, बहुत बार ये छोटा क्वेश्चन भी इस पर आ जाता है, तो ये अपने को देखना है। अब बच्चों आगे, हाउ डिड सैम रीच गेल्सबर्ग। देखो अगर आप, मैं आपको यही कहता हूँ, बच्चे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवा दो, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, आपको सार पता होना चाहिए, है ना, सोल पता होनी चाहिए। आप लोगों को सिर्फ 12वीं ही थोड़ी करनी है ना, आगे भी जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छे नंबर लाने। तो देखो इसमें आपको, जैसे आपने पढ़ लिया, 3 नाम आ गए थे, वो मेरे ख्याल अब भूलोगे नहीं, मैंने इतनी बार दोहरा दिए। चार्ली, उसकी वाइफ लुइसा और उनका डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट सैम। अब देखो गेल्सबर्ग जगह का नाम याद रखना है, 1894 इसमें आया, वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो हाउ डिड सैम साइकेट्रिस्ट जो था वो गेल्सबर्ग कैसे पहुंचा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सैम परचेज ओल्ड करेंसी एंड वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पुरानी मुद्रा खरीदी और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चला गया। ही फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल, उसको एक रास्ता मिल गया थर्ड लेवल पे जाने का। परचेज टिकट, एक टिकट लिया एंड रीच द 1894 गेल्सबर्ग, ये याद रखना। 1894 याद रखने वाला सन है, गेल्सबर्ग याद रखने वाली सिटी का नाम है जिसमें वो चला जाता था। देखो चार्लीज ग्रैंडफादर्स विलेज, जो चार्ली के दादा का गांव था। अगला देखो, हाउ वुड सैम हैव डन इन गेल्सबर्ग फॉर हिज लिविंग, वाई। अब अपनी जीविका के लिए क्या करेगा, सैम सेट हिमसेल्फ अप इन ए हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस देयर एट गेल्सबर्ग, है ना। उन्होंने घास चारा व्यापार में अपने को लगा लिया। एट दैट टाइम एवरीवन वाज हैप्पी एंड कंटेंटेड, सो वन नीड ए साइकेट्रिस्ट। तो इसमें बस ये है कि वो डॉक्टर था पर उसने अपने आप को उसमें लगा लिया। पुराना समय था, इतना तनाव नहीं होता था, जीवन बहुत सरल होता था। और जैसा इसमें लिखा है कि उस समय पर, बड़ी मतलब फ़नी बात है और कॉन्ट्राडिक्शन भी है इसमें, नो वन नीडेड ए साइकेट्रिस्ट, उस समय किसी को मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती थी, सहज सरल जीवन लोगों का होता था, इसीलिए तो एस्केप होता है ना। अच्छा चलो अब आगे देखो, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली कैसे पहुंचता था थर्ड लेवल पे। देखो वन इवनिंग चार्ली रीच द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ही स्ट्रेंजली हैपन टू नोटिस ए डोरवे डाउन द फॉलोड द स्टेप्स दैट लेड हिम टू द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देखो ये है कि पहुंचा कैसा, अचानक उसको रास्ता मिल गया और वो उससे पहुंच गया। ये है, देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये ए डोर वे डाउन एंड फॉलोड द स्टेप्स दैट लेड हिम टू द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँच गया। ये आपको याद रखना है। हाँ ये हो गया ना। इसके बाद में देखो, ये देखो ये लास्ट है मेरे ख्याल अपने क्वेश्चंस। देखो हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्प चार्ली टू कंफर्म हिज डाउट्स रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड लेवल, उसके जो संदेह थे थर्ड लेवल के बारे में उनकी पुष्टि कैसे हुई। देखो चार्ली साथ दैट डेज एडिशन द वर्ल्ड, इट वाज डेटेड 11 जून 1894, ये याद करने वाली, वही बार बार आ रहा है 1894 याद रखना। उसको एक न्यूज़पेपर मिला था जैसे हमने पढ़ा था, उसमें वो 1894 का था, 11 जून का। द लीड स्टोरी said something about President Cleveland. This confirmed that Charlie was back in 1894 at the third level. उस समय के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, क्लीवलैंड, उनके बारे में उसमें लिखा हुआ था, इसलिए इसकी पुष्टि होती है कि वो थर्ड लेवल में था। अब ये वही बात, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखो रिपीटेड क्वेश्चन से फ़ायदा ये होता है कि अपना जो कंटेंट है और भी मजबूत होता चला जाता है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, तीसरा लेवल जो है वो किसको बताता है। तो द थर्ड लेवल refers to another level at the Grand Central Station in New York। ठीक है, ये बार बार आ गया, मेरे ख्याल आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में था, विच नरेटर इमेजिन टू एग्जिस्ट, जो वो कल्पना करता था, लेखक जिसका नाम क्या था, चार्ली, वो जिसकी कल्पना करता था वहाँ पर था वो थर्ड लेवल। ठीक है, होल्ड ऑन। हाँ ये अपना हो गया यहाँ। अब देखो इसमें
कुछ क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली असर्टेन दैट ही हैड रीच द 1894 वर्ल्ड, चार्ली को कैसे विश्वास हुआ कि वो 1894 की दुनिया में पहुंच गया? बाय वॉचिंग हिम डिम गैस लैम्प्स, फ्लिकरिंग फ्लैम्स, ब्रेस्ट पिटन्स, ओल्ड स्टाइल क्लोथिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, चार्ली असर्टेन दैट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ल्ड। जैसा हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें उस तरह की पोशाकें दिखती हैं, मशालें जल रही हैं, है ना, और पीतल के थूकदान हैं, ये सब चीज़ें देख के उसको ऐसा लगता है। इसके बाद तीसरा, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल क्या बताता है? द थर्ड लेवल रेफर्स टू अनदर लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क विच द नरेटर इमेजिन, जिसने उसकी कल्पना की थी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये बड़ा इन्होंने क्वेश्चन है कि व्हाट प्रूफ डिड चार्ली हैव द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट, चार्ली को क्या प्रूफ मिला कि थर्ड लेवल था? ये इसका पार्ट का जो एंड होता है उसमें बताते हैं। चार्ली हैड प्रूव दैट द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्टेड व्हेन ही फाउंड ए फर्स्ट डे कवर इन हिज ग्रैंडफादर्स, ये उसका जो पार्ट का एक सस्पेंस था उसमें ये था, ही फाउंड ए फर्स्ट डे कवर इन ग्रैंडफादर्स स्टैम्प कलेक्शन, ग्रैंडफादर जो थे उसके दादाजी के जो स्टैम्प का कलेक्शन था डाक टिकटों का, उसमें उसको मिलता है। द कवर वाज मार्क्ड 18 जुलाई 1894 एंड इन कंटेंट लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, और उसमें उसके मित्र जो सैम थे उनका उसको क्या मिलता है? लेटर। सैम जो उसका फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट था, उसका उसको वो मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने कोशिश की है पहले चैप्टर का आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं और आपको इसका मैंने बताया है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। तो आज थोड़ा एक चैप्टर किया है, हो सकता है शाम को एक और चैप्टर आपको भेज दूँ। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न, है ना, मैं भी कोशिश कर रहा था। आपको हमेशा ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन में कैसे मैं करूँ, कैसा अच्छा करूँ, या आपको तक कैसे मेरी बात पहुँचे। तो धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ेगी और चैप्टर मैं आपको दूंगा, और मे बी आई विल गिव यू अनदर चैप्टर ऑल्सो टुडे। सो वी विल गो थ्रू विद ऑल द चैप्टर्स, है ना, सारे चैप्टर हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और देखो आप लोग मार्क कहाँ खाते हो? क्वेश्चन आंसर में खाते हो। बहुत बार आपको आंसर्स लिखने नहीं आते हैं, लिखते नहीं हो, जानते नहीं हो, पार्ट का कंटेंट नहीं पता होता। अब मेरा पक्का प्रॉमिस है आपसे, मेरा दावा है, अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है अच्छे से देख लोगे तो कुछ भी पूछ ले वो, एग्जामिनर कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछ ले, आप बहुत आसानी से, सरलता से, सहजता से इजीली अपने आंसर कर पाओगे, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई में लगे रहो, ढिलाई का शिथिलता का कोई काम नहीं है, पूरा दिन आपके पास है ना। और अपना ये जो इंटरेक्शन है, आपकी बातचीत है आपसे आपस में चलती रहेगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी डाउट है, जस्ट आस्क मी। माई व्हाट्सअप नंबर यू हैव ऑलरेडी, व्हाट्सअप नंबर है मेरा आपके पास, तो आप उसमें पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से आप अपनी भी पढ़ाई करते रहोगे तो जस्ट एक सप्लीमेंट्री है आपके लिए, कि आप कोई बच्चा आउट ऑफ टच नहीं रह जाए, आप यूँ नहीं रहो कि सब हम स्कूल में नहीं आ रहे हैं ना, स्कूल जैसा आपको एक माहौल अच्छा मिल जाए, है ना। सो गुड बाय, वेरी गुड।